हेलो गाइस। तो आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। प्रीवियस वीडियो क्लिप में हम पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स और क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स, आप प्रीवियस वीडियो क्लिप को ज़रूर रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो क्लिप में हम कुछ मैरिट्स और डीमेरिट्स सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में देखेंगे। राइट, जैसा कि आप जानते हैं इवोल्यूशन के दौरान बाइसेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स यूनिसेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स में कन्वर्ट हुई होगी और इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इवॉल्व हुआ होगा। नाउ क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या प्रोमिनेंट पॉइंट्स है जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन एडवांटेजियस है लेकिन क्रॉस नहीं, या क्या कुछ पॉइंट्स है जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन डिसएडवांटेजियस प्रूव होता है लेकिन क्रॉस नहीं। क्रॉस में बहुत सारे एडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहली बात, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। दूसरा पॉइंट, विद इन द प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हो रहा है तो हम उसको ऑटोगैमी कह रहे थे, या टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट में हो रहा है तो उसको जिटोनोगैमी कह रहे थे। दोनों भी केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और अगर इस तरीके से पॉलिनेशन होता है तो डेफिनेटली वो श्योर मेथड माना जाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन को बहुत डिस्टेंस अप्रोच नहीं करना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस उसको कवर नहीं करना है, या तो उसी फ्लावर के अंदर लैंड कर जाना है या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड कर जाना है, तो श्योरिटी यहाँ पर पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, चाहे हम जीनोगैमी कंडीशन की बात करें या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो इस केस में क्या होता है कि पोलन ग्रेन को एक डिस्टेंस कैरी करके, एक डिस्टेंस कवर करके अपनी स्टिग्मा तक पहुंचना होता है। तो श्योरिटी यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एंथर बर्स्ट हो, हर बार पोलन ग्रेन उड़े, तादाद में उड़े, लेकिन अपने करेक्ट स्टिग्मा तक या अपने करेक्ट पिस्टल तक वो कई बार अप्रोच ना कर कर इधर उधर गिर जाते हैं और वहीं पड़े रह जाते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन जहाँ पर श्योरिटी है मेथड में, वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन में श्योरिटी देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरा, नो नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। यस, डेफिनेटली, क्योंकि विद इन द फ्लावर होना है तो श्योरिटी है, विद इन द प्लांट होना है श्योरिटी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाने हैं। थोड़े से पोलन ग्रेन में भी अगर 100 पोलन ग्रेन भी बनाते हैं, मतलब मैं एक एब्रप्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, 100 पोलन ग्रेन भी बनाते हैं तो डेफिनेटली 20 तो गिरेंगे ही गिरेंगे, राइट। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके पोलन ग्रेन को अपने पिस्टल तक अप्रोच करना है, वहां पर श्योरिटी जहां पर कम हो जाती है, पोलन ग्रेन लॉस्ट हो सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, उस दौरान बड़ा मैंडेटरी हो जाता है कि लार्ज नंबर का पोलन ग्रेन कोई भी मेल फ्लावर वहां पर बनाए, या कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो, मतलब स्टेमन से, एंथर से एनॉर्मस ह्यूज अमाउंट के पोलन ग्रेन रिलीज होने चाहिए, चाहे फिर वो विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू अपने पिस्टल के ऊपर अप्रोच करें, right? So this is the second significance. Then third point, self-pollination does not require any external agent. External agent मतलब other than wind, it does not require any animal, it does not require any bird, any bats, any insects, because this is a process which is occurring within the flower or within the plant. There is no need any kind of external pollinating agent. But yes, cross-pollinating flowers do require these pollinating agents. इनको विंड के साथ साथ, वाटर के साथ साथ इंसेक्ट्स की भी ज़रूरत है, बर्ड्स की भी ज़रूरत है, स्नेक्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट्स इनको चाहिए अगर ये चाहते हैं अपना पोलन ग्रेन सही जगह पर सही समय पर पहुंच जाए, तो डेफिनेटली इनको ज़रूरत लगेगी कुछ कैरियर ऑर्गेनिजम्स की, राइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंसेक्ट, एनी एनिमल, एनी ऑफ द बर्ड to complete the process of pollination, it does not require to expend its energy on becoming very very beautiful flower, giving the color, very very fragrant flower, giving the fragrance, or having any nectar in its petal. इसको जरूरत ही नहीं,
ये विंड के चलते या फिर अपने आप ऑटोमेटिकली जब एंथर बर्स्ट होगा, पोलन ग्रेन वहीं पर लैंड कर जाएंगे। इसको जरूरत नहीं है कि फ्लावर सुंदर दिखना चाहिए ताकि बर्ड्स अट्रैक्ट हो, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। So there is no expenditure of energy on producing color, nectar or giving fragrance to the flower. Whereas क्रॉस पॉलिनेशन में ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो जाता है। फ्लावर को खुशबूदार बनना चाहिए, फ्लावर सुंदर से सुंदर दिखना चाहिए ताकि बर्ड्स, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। इनको एक रिवॉर्ड के फॉर्म में देना पड़ेगा, नेक्टर, सैप देना पड़ेगा ताकि बीज आए, वैस्प आए, कुछ तो रिवॉर्ड मिले, तभी तो वो उसका नेक्टर चूसने आएंगी, सक करने आएंगी और पोलन ग्रेन लेकर जाएंगी या पोलन ग्रेन छोड़ कर जाएंगी। तो ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होती है या बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनर्जी को इन्वेस्ट करना। देन नेक्स्ट अगर आप देखें, एक एडवांटेज देखिए कि जेनेटिकली प्योर वेराइटीज आपको मिलेंगी अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्योरिटी इन गेमीट्स बनी रहे, आप चाहते हैं प्योर वेराइटीज आपको मिले, तो डेफिनेटली आप सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ जाएंगे। आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स याद होंगे। प्योर लाइन पेरेंट्स ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सेल्फ पॉलिनेशन वन बाय अनदर, राइट। लेकिन अगर आपको जेनेटिक वेरिएंट्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, राइट। अब अगर आप कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो यहां पर एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मींस कि अगर कोई अनवांटेड कैरेक्टर है जो आप नहीं चाहते कि ये प्लांट्स में आगे जनरेशंस में, प्रोजेनी में जाए, आप चाहकर भी सेल्फ पॉलिनेशन में वो अनवांटेड कैरेक्टर को इलिमिनेट नहीं कर सकते। If there is any recessive diseased character present in the parent plant and it is continuously doing self pollination for 7 to 8 generation, then after 7 to 8 generation definitely वहां पर जरूर डिप्रेशन आएगा, हाइब्रिड वाइगर रिड्यूस हो जाएगी और इस तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन वहां पर जरूर होगा। फर्टिलिटी भी डाउन हो सकती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है, हाइब्रिड वाइगर भी डिक्रीज हो सकती है। ये प्रॉब्लम आपको क्रॉस पॉलिनेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्रॉस पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। एक सिंगल आउट क्रॉस भी, एक सिंगल क्रॉस पॉलिनेशन भी इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवर रूल कर सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन में अगर आप चाहते हैं कि कोई अनवांटेड कैरेक्टर है तो वो अनवांटेड कैरेक्टर बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन में इलिमिनेट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई वांटेड कैरेक्टर अगर आप चाहते हैं कि किसी भी क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर में एक वांटेड कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाए तो वांटेड कैरेक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है, फिर तो ये इस प्लांट का उस प्लांट के ऊपर बैठने वाला पोलन ग्रेन है। तो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग अगर आपका एक डिजायरेबल कैरेक्टर है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसमिट होगा। हाँ, अनडिजायरेबल जरूर आ सकता है, लेकिन डिजायरेबल जाए जरूरी नहीं है। ये एक आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं या एक आप एडवांटेज कह सकते हैं। अनडिजायरेबल एलिमिनेट हो सकता है और डिजायरेबल चाहकर भी नहीं आ सकता है। तो ये एडवांटेज भी हो सकता है, ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में डिजायरेबल डेफिनेटली सेल्फ की वजह से कंटिन्यू होते जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई अनडिजायरेबल है वो एलिमिनेट हो जाए तो वो चाहकर भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। इस तरीके से कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी भी फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है तो नेचर ने कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए होंगे कि वो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करे, क्रॉस ना करे। और कोई फ्लावर अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है तो क्या क्या वो कॉन्ट्रीवेंसेस हैं, क्या क्या वो डिवाइसेस हैं कि फ्लावर सिर्फ क्रॉस करे, सेल्फ कभी भी ना प्रमोट करे, इवन दो अगर वो बाइसेक्सुअल भी है तो किस तरीके के एडवांसमेंट नेचर करता है। वी विल सी इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो क्लिप।
अगर आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे डाउट्स को ड्रॉप कीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।